फिर से आपको रिमाइंडर दिलाएं। देखो डेली के डेली मैं यही बताता हूँ कि कहीं आप पीछे रह ना जाओ, मिस ना कर जाए। तो यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो देर मत करिए, वैकेंसी तो आनी है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, योगी सरकार ने कह दिया वैकेंसी आएगी नहीं। देर सबेर है लेकिन आएंगी जरूर वैकेंसी। तो जब वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी, ऐसा होता है। सोचो कई सारे बच्चे ने तैयारी करना शुरू कर दिया, वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे जब वैकेंसी आएगी, और आप तैयारी करना शुरू करेंगे। अंतर कहाँ है दोनों में? तो ज्वाइन कर सकते हैं जो 15 तारीख से बैच चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, या यूपी पीएससी का, या कहीं एसआई या कांस्टेबल का, जिसमें मैं यूपी जी के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, टाइमिंग याद रखना 10 से 11। तो आज प्रसिद्ध नारे और लेखक, फेमस स्लोगन्स एंड ऑथर्स, देखते हैं कौन कौन लेखक क्या रहे हैं। सबसे पहले आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है? इंक किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तो क्या ये नारा भगत सिंह ने लिखा भी था क्या? ये नारा दिया गया भगत सिंह के द्वारा, फेमस किया गया। किसी और ने लिखा, भगत सिंह ने पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैला दिया इसे, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो किसने लिखा? जब क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा फैलाया गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो अलग होगा, किसके द्वारा दिया गया वो अलग होगा। ठीक है। यह नारा 1921 में उर्दू कवि, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता मौलाना हसरत मोहानी साहब द्वारा गढ़ा गया था, हसरत मोहानी साहब द्वारा लिखा गया था, दिया गया था। लेकिन फेमस किसने किया? भगत सिंह ने किया। 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह 1907 से 31, जन्म 7 में, 31 में मृत्यु, सोच लो, मात्र 24 साल ने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया था। ये ज्यादा फेमस देखने को हमें तब, जब अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त द्वारा उठाया गया था, जब दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी के बाद यह नारा दिया गया। जब उन्होंने बम फेंका था और कहा था बहरों को आवाज सुनाना जरूरी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, याद रहेगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या दिया है। यह हमारा नेशनल सॉन्ग भी है, नेशनल सॉन्ग भी है, जिसमें आनंद मठ में लिखा गया, आनंद मठ में लिखा गया। पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने, रहमतुल्लाह सयानी ने। बात समझ में आ गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है। याद रखना, संस्कृत में लिखा गया था, बंगाली में नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि सर ये बंगाली में लिखा है, जिसे उन्होंने अपने 1882 के बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। लिखा था संस्कृत में और बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। इन्होंने खुद बंगाली में ट्रांसलेट भी किया था, याद रखना। अरविंद घोष इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अरविंद घोष इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन छोटे से वीडियो मिलता है आपको। भारत छोड़ो करो या मरो 1942, 8 अगस्त 1942 को किसने दिया स्लोगन? बापू ने, महात्मा गांधी ने। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जिन्होंने मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में पत्रिकाएं निकाली थी। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। देखते नहीं कहते हैं जय हिंद, कौन किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की नारा याद करिए दिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया स्लोगन। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, ताशकंद समझौता, एकमात्र प्रधानमंत्री
जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है 66 में, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, ताशकंद में। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, याद रहेगा बच्चे। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। सुबह का मौसम देख लो, चिड़िया कैसे चहचहा रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्लोगन दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ? बम्बई में। वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर मानव जाति के लिए। ये किसके द्वारा दिया गया है? नारायण गुरु के द्वारा। किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ये स्लोगन लिखा कोई और है, स्लोगन लिखा कोई और है, बिल्कुल इंकलाब जिंदाबाद की तरह। और फेमस किया किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने फेमस किया है। यानी सरफरोशी की तमन्ना एक उर्दू देशभक्त कविता है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बिस्मिल अजीमाबादी पटना बिहार में लिखा गया था। पटना बिहार में लिखा गया था। यही बिस्मिल में हम कंफ्यूज करते हैं, जब लिखा पूछा तो बिस्मिल अजीमाबादी याद रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के जाने माने कवि। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। तो बच्चे ये था जीके एक नजर देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करिए। नाम इसलिए इसका नाम रखा गया जीके एक नजर। चलते चलते देख लिया कितने ज्यादा स्लोगन आपको याद करवा दी इस छोटे से वीडियो में। और नेक्स्ट वीक यानी इस वीक से पॉलिटी की क्लास के साथ नए फाउंडेशन बैच आ रहे हैं जीके का। इस फाउंडेशन बैच में पूरा जीके कवर होगा, साथ ही साथ मैथ रीजनिंग इंग्लिश भी कवर होगा एसएससी सेक्शन में। तो अगर आप एसएससी का सपना पाले हुए हैं या अपने जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन विथ रोहित सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी 15 जून से कर ही रहे हैं। तो ये दोनों कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस कोड याद रखना बाबा टीम। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, ओपन करना। कहाँ डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से। मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी को क्लिक करना, ओटीपी आएगा तो अपना गोल सेलेक्ट करना। एसएससी एग्जाम लेखपाल के लिए यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी। और जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो कम से कम 1 साल का, ताकि आपका अच्छे तरीके से सिलेबस कवर हो जाए। और ना समझ में आए तो मैं तो कहता हूँ यार, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज करो ना। सब मैं जुड़ना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तैयारी कैसे करूँ। आप मुझे एपी पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये चैनल जहाँ पे आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये गाइड 1 जहाँ पे आप अपने क्वेरी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसा ही जीके एक नज़र के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।